ये दिल, जाने ना ये दिल, कभी कभी अपनों को जाने ना ये दिल। क्यों ऐसा लगे बावर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। भूला ना ये दिल, भूला ना ये दिल। मेरी एक बात कान खोलकर सुनो, इस घर में या तो मैं रहूंगी या फिर वो लड़की। सुनो यार, मैं नहीं जाऊंगी। प्लीज मेरी बात सुनो। प्लीज, मेरा कसूर क्या है, मुझे इतना तो बताओ। प्लीज मेरी बात सुनो। उसका हाथ छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम? ठीक कर रहा है वो। इज्जतदार बाप के इज्जतदार बेटे को करना चाहिए। प्लीज मुझे ना निकालो। प्लीज, तुम्हारे प्यार पर भूला ना ये दिल, भूला ना ये दिल, टूटे हुए रिश्तों को भूला ना ये दिल। क्यों ऐसा लगे बावर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। क्यों ऐसा लगे बावर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। भूला ना ये दिल, भूला ना ये दिल। ये सारे के सारे कपड़े तुम्हारी दोस्त के हैं, वो पहना करती थी इन्हें। हाँ? और ये देखो फ्रॉक, उफ कितनी प्यारी है ना? देखो, अब ये सारे कपड़े तुम्हारी दोस्त का बेबी पहनेगा। हाँ? और ये सारे खिलौने भी तुम्हारी दोस्त के हैं, लेकिन वो तो इनसे खेली ही नहीं। ये देख रहे हो ना, क्योंकि सारा दिन वो तुम्हें जो गोद में उठाए फिरती थी। बस अब दुआ करो कि वो जल्दी से खैरियत से माँ बन जाए और एक नन्हा सा फूल हमारे आंगन में खेले। हाँ? अरे इस वक्त कौन आ गया? देखो तो सही, इतनी रात को। हाँ, चलो मैं जाकर देखती हूँ कौन आया। तुम यहाँ बैठो। भाई इतनी रात को कौन आ गया? आ रही हूँ, आ रही हूँ। ओहो, सब्र भी तो करो। आ रही हूँ, आ रही हूँ। धीरज, खैरियत है? तुम इतने रात गए? असद कहाँ है? आओ, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे बेटा। धीरज, हुआ क्या है बेटा? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, आखिर हुआ क्या है? धीरज, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। क्या कर रही हो? क्या हो गया? ये क्या हुआ है? असद से लड़ाई हुई है? सास ने कुछ कह दिया तुम्हें? धीरज, इस तरह खामोश बैठने से तो कुछ नहीं होगा ना? मुझे कुछ बताओ तो सही। क्यों मेरी जान लोगी क्या? आखिर हुआ क्या है? मेरा बाप कौन था? मैं आपसे पूछ रही हूँ, मेरा बाप कौन था? ये क्या सवाल हुआ भला? सवाल बदल देती हूँ, मेरी माँ कौन है? इस सवाल का भी जवाब नहीं है ना आपके पास? इसका मतलब है जो कुछ असद ने मेरे साथ किया, जो कुछ मुझसे कहा, बिल्कुल ठीक था। क्या किया असद ने तुम्हारे साथ? क्या असद ने मेरे साथ?
रात के 1:30 बजे एक लड़की अपना सामान उठाए अपने घर आ जाए, इसका मतलब आप समझ सकती हैं। क्यों वफा भी हमें बेवफाई लगे, आरज़ू क्या करें क्या गिला, जाने ना ये दिल जाने न ये दिल, कभी कभी अपनों को जाने न ये दिल। कुछ गलत नहीं किया मैंने माँ जी। पिछले 20 दिन मैंने किस हैसियत में गुजारी है सिर्फ मैं जानता हूँ। बस 20 दिन में हार मान ली तुमने? जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से लेकर आज तक जिस अजियत में उसने वक्त गुजारा है उसका अंदाजा है तुम्हें? अरे तुमने तो उसे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका तक नहीं दिया। मौका दिया था मैंने, बहुत मौका दिया था, लेकिन वो बात को हमेशा टालती रही क्योंकि वो अपनी असलियत से खुद भाग रही थी। क्या कुछ नहीं किया मैंने उसकी खातिर। अपनी मां को नाराज किया मैंने, उसकी एक छोटी छोटी ख्वाहिश का ख्याल रखा मैंने, मगर अब नहीं। अब मुझे उसके नाम से भी नफरत है। देखो असद, असद तुम जज्बाती हो। मैं पहले जज्बाती था बाजी, जिसका फायदा वो उठाती आ रही थी। अपने वजूद पे लगे हुए दाग को मिटाने के लिए उसने मेरा सहारा लिया। बेवकूफ बनाया उसने मुझे। ये तुम कह रहे हो सर? तुम? उसका माजी जो भी रहा हो, लेकिन तुम उसके बारे में जैसा सोच रहे हो वो वैसी नहीं है। अरे उसके साथ चंद महीने रहकर मैं उसे जान गई हूँ, तुम उसे 4 सालों में नहीं जान पाए। क्या चाहती हैं? मैं एक ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारूं जिसे ये तक नहीं पता कि वो किसकी औलाद है? नहीं, मैं इतना बगैरत नहीं हूं कि अपनी मोहब्बत की खातिर मैं अपने खानदान की इज्जत को दांव पे लगा दूं। असद, तुम सिर्फ जज्बातियों की सोच रहे हो। देखो अभी भी कुछ ही नहीं गया, जाओ जाकर उसे ले आओ वरना तुम पछताओगे। प्लीज मेरी खातिर असद। बस, कोई जरूरत नहीं है उस औरत को वापस इस घर में लाने की। अम्मी, मैंने कहा ना, जितना तमाशा होना था सो हो चुका। उस गिरी हुई औरत और उसके गिरे हुए खानदान का हम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। असद, इरज, इरज, इरज दरवाजा तो खोलो बेटा। इरज मेरी बात तो सुनो। मैं नहीं खोल रही हूँ दरवाजा। मुझे
सिर्फ अपने सवालों के जवाब चाहिए। इरज, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ बेटा। नहीं, आप मेरी माँ झूठ बोल रही है मुझसे। मैं किसी की बेटी नहीं हूँ। क्यों किया आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा? ऐसा तो मत कहो बेटा, देखो तुम ही मेरी बेटी हो। नहीं, मैं किसी की बेटी नहीं हूँ। झूठे हैं आप सब। गिरा रही हूँ मुझे अपने वजूद से। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई गंदा गुनाह का हिस्सा हूँ। इरज, दरवाजा खोलो ना, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। ऐसा मत करो इरज। क्या बताएगी आप मुझे? हाँ, ये बताएगी ना कि हमारे बीच जो कुछ था वो सब झूठ था। जो मेरी बहन है वो मेरी माँ है। कितने झूठे हैं आप लोग। इरज, नहीं खोलना मुझे दरवाजा, और प्लीज यहाँ से चले जाए। मुझे अकेला छोड़ दे। मुझे आप लोग से नहीं करनी। चले जाए यहाँ से। जिंदगी यूं तुझे कभी सोचा नहीं, जी लिया उस तरह जैसे चाहा नहीं। क्या पता जो हुआ क्यों हुआ। मुझसे नफरत करने से पहले मेरी मजबूरी तो सुन लो। जो माँ बाप अपने औलाद की जिम्मेदारी मजबूरी समझ के दूसरों के सर थोप देते हैं ना, वो मजबूरी नहीं होती, गुनाह होता है वो गुनाह। भूला न ये दिल। असद, मैं तुम्हें ही बुलाने आ रही थी बेटा। आ जाओ, मैंने नाश्ता बना लिया। बैठो, मैं नाश्ता लगाती हूँ, आओ। नहीं अम्मी, मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। क्या बेटा, क्या हो गया तुम्हें? माँ हूं मैं तुम्हारी, मैं तुम्हें इस तरह से परेशान और उदास नहीं देख सकती बेटा। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक हूँ मैं। हाँ बेटा, तुम्हें कुछ होना भी नहीं चाहिए। तुमने जो कुछ भी किया है ना, बिल्कुल ठीक किया है। हर गैरतमंद शख्स यही करता जो तुमने किया। मुझे तो फख्र है तुम पर बेटा, नाज है मुझे तुम पर। और हाँ, तुमने अपने मरे हुए बाप की इज्जत की लाज रखी है। वरना वो लड़की, उसने तो इस खानदान की इज्जत को खाक में मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अम्मी बेहतर होगा इस बारे में अब ना बात करें। खुदा हाफिज। अपने ही हाथों से बर्बाद कर रही हैं आप अपने बेटे का घर। इन सब चीजों की जिम्मेदार आप हैं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, मैंने क्या किया है? सब कुछ किया धरा उसकी माँ का है। अरे खोट था उसमें। और एक बात बताओ, ऐसे सच भला कहीं छुपते हैं क्या? अम्मी, अम्मी आप सोचें कि पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी उन लोगों की। मैं सोचूं? हाँ, जो भी मजबूरी रही हो, मेरी बला से। और हाँ, जो माँ बाप अपने औलाद की जिम्मेदारी मजबूरी समझ के दूसरों के सर थोप देते हैं ना,
वो मजबूरी नहीं होती, गुनाह होता है वो गुनाह। खुदा का खौफ खाएं, आप भी एक बेटी की माँ हैं। हाँ, हूँ एक बेटी की माँ, लेकिन तुम्हारी परवरिश मैंने अपने हाथों से की है। तुम्हें मैंने किसी के सर पे नहीं मर दिया था। और सुनो, तुम क्यों मुझसे सुबह सुबह ये बहस कर रही हो? खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि जकिया ने हमें सब कुछ बता दिया। ना वो लड़की हमारे खानदान में खलाजत घोलती रहती और हमें पता भी ना चलता। एक बात कान खोल कर सुन लो तुम, मैं आज के बाद इस मौजू पर मजीद बहस बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझी? नहीं है मेरी माँ, झूठ बोल रही है मुझसे। मैं किसी की बेटी नहीं हूँ। क्यों किया आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा? जो मेरी बहन है, वो मेरी माँ है। कितने झूठे हैं आप लोग। अजनबी अजनबी आशनाई लगे, क्यों वफा भी हमें बेवफाई लगे। आरज़ू क्या करें क्या गिला, रोया ना ये दिल, रोया ना ये दिल, बीती हुई बातों पर रोया ना ये दिल। नीरज, नीरज मेरा बेटा, दरवाजा खोलो मेरी जान। नीरज मैं जानती हूँ तुम जाग रही हो बेटा। ऐसे तो नहीं करते ना बेटा, रात से कुछ नहीं खाया, सारा दिन खाली पेट तो नहीं चलेगा ना बेटा। नीरज अपने लिए नहीं तो अपने होने वाले बच्चे के लिए थोड़ा सा कुछ खा लो ना बेटा। मैं जानती हूँ बेटा तू मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, मुझसे बात भी नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी बेटा मुझे पता है तुम जाग रही हो। दरवाजा खोलो ना बेटा। अच्छा ये देखो मैंने तुम्हारा नाश्ता यहाँ रखा है बेटा। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज हो,
इरज, इरज, अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ बेटा, मैं जा रही हूँ। मामा, हमारा घर कितने गज पर है? 1000 गज पे? क्यों? 1000 गज और रहने वाले लोग सिर्फ 4। आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी जगह है हमारे लिए? क्या चल रहा है भाई तुम्हारे दिमाग में? हाँ, किस तरह के सवाल आते हैं? मैं और रीता अपने रूम में रहते हैं, बाकी इतना बड़ा घर है, लाउंज है, ड्राइंग रूम है और पूल वाला एरिया आप दोनों के रोमांस के लिए काफी बड़ी जगह है। माँ हूँ मैं तुम्हारी, शर्म नहीं आती? किस तरह की बातें कर रही हो? मामा, आप क्यों भूल जाती हैं कि आपने मुझे अपना दोस्त बनाया था यार? तो दोस्त इसलिए बनाया था कि जो मुंह में आए कह दोगी? हाँ, दोस्ती में तो ऐसा ही होता है। अच्छा, दोस्त हूँ मैं तुम्हारी। क्या चल रहा है दिमाग में? यार, मैं अकेली हो जाऊंगी ना, आप चली जाएंगी तो। दोस्त हूँ ना मैं तुम्हारी, हम्म, तो फिर दोस्त की मजबूरी को समझते हैं। तुम्हारे पापा ने इतनी मोहब्बत से ये प्लान बनाया, अगर मैंने इनकार कर दिया तो उनका दिल टूट जाएगा। सॉरी। मुझे पता था कि आप मेरी कभी बात नहीं मानेंगी, लेकिन मामा, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती यार, मुझे बहुत याद आएगी आपकी। सिर्फ एक ही हफ्ते की तो बात है। What? 1 हफ्ता? नो वे, आप कहीं नहीं जा रही हो, ये फाइनल है। नानू है ना तुम्हारे पास, यहाँ इरज खाला भी है। नहीं, वैसे तो हर वक्त नानू नानू इरज खाला करती रहती हो, और अब देखो वो दोनों हैं पर आप तो नहीं है ना यार। नानू है ना जो तुम्हारे पास। आप तो नहीं है ना, बस आप कहीं नहीं जा रही हैं और ये फाइनल है। इरज, इरज, ये क्या बेटा? नाश्ता वहीं का वहीं रखा है, अपना नहीं तो होने वाले बच्चे का ख्याल करो। इरज, क्यों मुझसे इतनी नफरत कर रही हो बेटा? मेरे बनाए हुए ऑमलेट की खुशबू तो तुम्हें खींच लाया करती थी, अब क्या हो गया? मैं जानती हूँ मैं तुम्हारी मां नहीं हूँ, लेकिन मेरी ममता ने तो कभी समझौता नहीं किया बेटा। इस तरह से तुम्हें गोद में उठाया करती, तुम्हें महसूस नहीं होता कि तुमसे कितना प्यार करती हूँ मैं? माना कि दुनिया के सामने हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। दरवाजा खोल दो, एक दफा मुझे गले लगाने दो। नीरज, इस घर के कोने कोने से तुम्हारी आवाजें आती, तुम सांस कम लेती थी और अम्मी अम्मी ज्यादा पुकारती थी। इस घर की हर शय गवाह है कि मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम मेरी बेटी हो।
ठीक है, मुझसे नफरत करने से पहले मेरी मजबूरी तो सुन लो कि मैंने क्यों तुम्हें तुम्हारी माँ से अलग किया था। मैं मजबूर थी रज, मैं मजबूर थी। भूला ना ये दिल, भूला ना ये दिल, टूटे हुए रिश्तों को भूला ना ये दिल। क्यों ऐसा लगे बाबर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। जिंदगी यूं तुझे कभी सोचा नहीं, जी लिया उस तरह जैसे चाहा नहीं। क्या पता जो हुआ क्यों हुआ। डैडी, तुम तो सब जानते हो ना। काश तुम बोल सकते, उसे समझा सकते कि मैंने उसे सिर्फ बेटी कह के पुकारा नहीं है। इस रिश्ते को हकीकत की तरह जिया भी है। मेरी सारी जिंदगी उसी से शुरू होती है और उसी पे खत्म भी होती है। उसकी शरारतें, उसका हंसना, उसका बोलना, उसका मुस्कुराना, ये सब मेरे लिए मेरी बेटी का ही है। मेरी सारी जिंदगी तो उसी के इर्द गिर्द घूमती। तब फिर उसने क्यों कहा कि मैं उसकी माँ नहीं? मैं उसकी माँ हूँ, वो मेरी बेटी है, सिर्फ मेरी बेटी है। मेरी बेटी है डैडी, वो सिर्फ मेरी बेटी है। क्या मजबूरी थी आपकी? भूला न ये दिल, क्या मजबूरी थी आपकी? नीरज, मेरी जान, आओ मेरी जान। क्या मजबूरी थी आपकी? देखो बेटा, तुमने कल से कुछ नहीं खाया, कम से कम एक गिलास पानी तो पी लो ना बेटा। हाँ, ये लो। मैं आपसे पूछ रही हूँ आपकी मजबूरी क्या थी? नीरज, आराम से बैठकर बात करेंगे बेटा, इतनी जिद अच्छी नहीं होती। मेरे सवाल का जवाब दें आप।
कि सबसे बड़ी मजबूरी उनकी जवान तलाक याफ्ता बेटी थी। भाई साहब और आपा ने सबा की परवरिश बहुत अच्छी की थी, लेकिन उसका नसीब उनके हाथ में नहीं था। सबा की शादी के 3 महीने बाद ही उसका शौहर उसका सारा जेवर लेकर उसे धोखा देकर मुल्क से बाहर चला गया और उसे तलाक दे दी। ये सदमा भाई साहब नहीं सह सके। दिल के मरीज थे, हार्ट अटैक जानलेवा साबित हुआ उनके लिए। कुछ दिन तो लोगों ने बर्दाश्त किया और अवध में कोई बात नहीं की, लेकिन फिर बातें शुरू हो गई और ये बातें उन माँ बेटी को बर्दाश्त नहीं हो सकी। इन्हीं दिनों में रिश पैदा हुई थी। आपा की ख्वाहिश थी कि सबा की दूसरी शादी जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन सबा तलाक याफ्ता ही नहीं, एक बेटी की माँ भी थी। हर रिश्ते से इनकार हो गया था। अब देखो ज़किया, उन लोगों की क्या मजबूरी थी ये तो खुदा ही बेहतर जानता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लोगों को धोखा देती फिरे। आप तो इस तरह से मत कहें, आप भी एक बेटी की माँ हैं। थोड़ी देर के लिए सवेरा को इरज की जगह रखकर सोचे तो। क्या क्या कहा तुमने ज़किया? हाँ, कहा वो लड़की और कहा मेरी बेटी। तुम मेरी बेटी का मवाजना उस लड़की से कर रही हो? इसका और उसका क्या मेल? ये आप ना, तुम चुप कर जाओ। काश मुझे पता होता कि इरज की परवरिश सबा ने नहीं आपा ने की। आपने और मेरी माँ ने मुझे अकेला छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आप लोगों के लिए मैं एक मजबूरी थी। सिर्फ उनकी जिंदगी बेहतर गुजरे, उन्होंने मुझे फेंक दिया और आपने मुझे उठाकर पाला। इरज, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या हूँ? आप लोगों ने मेरी जात तो बेमानी कर दी है। इरज, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप लोगों को ये सब कुछ करते हुए जरा भी तरस नहीं आया मुझ पर। क्यों आता? मजबूर थे ना आप लोग। ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी, कोई मजबूर नहीं था। लोग अपने ख्वाहिशों के गुलाम थे। उन्हीं को पूरा करने के लिए मुझे भी भेंट चढ़ा दिया। बस करो इरज, बस करो। क्या बस करूं? आपको क्या लगा रिश्तों को नए नाम देकर सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? सब ठीक हो गया? कुदरत के बनाए हुए रिश्तों के साथ आप लोगों ने खेला है। इससे बेहतर था जैसे ही पैदा हुई थी दफना देते मुझे। लेकिन क्यों? ये तो कुफर होता ना आप लोगों के लिए, और कुफर तो आप लोग कर नहीं सकते। लेकिन जो आप लोगों ने मेरे साथ किया है वो कुफर से भी ज्यादा बदतर है। जिंदा मार दिया है मुझे आप लोगों ने।
कि ममता, प्यार, मोहब्बत, ख्याल झूठ था। मेरे साथ सारे लम्हे जो मुस्कुरा मुस्कुरा कर आपने गुजारे, मेरी तकलीफों पे जो आपके आंसू गिरे, सब झूठ। आपकी गोदों में जो सर रखकर पूरी जिंदगी सुकून की नींद ली मैंने, सारी झूठ थी। परवरिश, आपकी हर चीज, सब में धोखा था, क्योंकि सब दिखावा था। सारी चीजों के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक मजबूरी थी, और वो मजबूरी मैं हूं। नीरज, क्यों ऐसा लगे नीरज बेटा। बाबरे मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है, अजनबी अजनबी आशनाई लगे। क्यों वफा भी हमें बेवफाई लगे। आरज़ू क्या करें क्या गिला, जाने ना ये दिल, जाने ना ये दिल, कभी कभी अपनों को जाने ना ये दिल। क्यों ऐसा लगे बाबर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। क्यों ऐसा लगे बाबर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। भूला न ये दिल। मैं सारी जिंदगी अपना समझती रही, सब एक लम्हे में चले गए। माँ बाप, बहन, शौहर, समझ नहीं आता किसको इल्जाम दूं। फैसला किया है मैंने, आज से वही बेटी है आपकी बस। वो तुम्हारी ही बेटी है, सिर्फ तुम्हारी। आपका वैसे कुछ पता नहीं चलता। सब कुछ पता चल गया उसे। भूला न ये दिल, भूला न ये दिल, टूटे हुए रिश्तों को भूला न ये दिल। क्यों ऐसा लगे बाबर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। क्यों ऐसा लगे बाबर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है।